भाग 4। शांत मन ही शक्ति उत्पन्न करता है। अध्याय 2। मुझे याद है कि मैंने उस एक को खड़ा होकर फिर बैठकर दूसरा पढ़ा। मुझे उसमें रुचि थी, लेकिन मुझे स्वयं पर आश्चर्य भी हो रहा था। बाइबल को पढ़ते वक्त मुझे हंसी आई, लेकिन मैं उसे पढ़ता गया। जल्द ही मैं 23वें उपदेश पर आ गया। मैं उसमें रविवार के समय लगने वाली कक्षा के छोटे बच्चे की तरह निपुण हो गया और मुझे आश्चर्य था कि उनमें से बहुत की यादें आज भी मेरे मन में ताजा हैं। मैं उन पंक्तियों को दोहराने की कोशिश करता, विशेषतः जहां कहा गया होता कि उसने मुझे निश्चल जल के पास पहुंचा दिया, इसने मेरी अंतरात्मा को वापस लौटा दिया। मुझे वो पंक्तियां पसंद थी। वो मुझे कुछ कुछ समझ आने लगी। मैं उन्हें बैठकर बार बार दोहराने लगा। जो अगली चीज मुझे पता चली, उसने मुझे जागृत अवस्था में ला दिया। उसके बाद मैं सो गया और उस समय मुझे बहुत गहरी नींद आई। मैं करीब 15 मिनट तक सोया था, लेकिन उस 15 मिनट की नींद ने मुझे इस प्रकार तरोताजा और विश्राम दिया जैसे वो मेरी रात की नींद थी। उस समय मुझे जिस आराम का एहसास हुआ वो मुझे अभी तक याद है। फिर इससे एहसास हुआ कि उस समय मुझे शांति प्राप्त हुई थी और मैंने स्वयं से कहा, क्या ये अजीब नहीं है? मुझे क्या हुआ था जो मैं अब तक इस अद्भुत चीज से दूर रहा? तो उसके इस अनुभव के बाद उसने कहा, मैंने एक छोटी बाइबल खरीदी जिसे मैं अपनी जेब में रख सकता था और उसे तब से अपने पास रख रहा हूं। मैं सच्चे मन से इसे पढ़ना पसंद करता हूं और तब से मैं उतना अधिक चिड़चिड़ा व परेशान नहीं रहता जितना कि पहले हुआ करता था। तो इसके बाद उसने कहा, बिल, इसे आजमाओ और देखो कि यह काम करता है या नहीं। बिल ने उसे आजमाने की कोशिश की और वो उसे आजमाता रहा। उसने मुझे बताया कि शुरुआत में उसके लिए यह थोड़ा मुश्किल लगा और इसलिए वो बाइबल को एकांत में पढ़ता, जब आसपास कोई नहीं होता। वो धार्मिक या नेक विचारों वाला नहीं होना चाहता था, लेकिन अब वो कहता है कि वो इसे ट्रेन या जहाज या किसी पुरानी जगह पर भी ले जाया करता है और इसे पढ़ता है। ये उसे उस संसार में रखती है जो अच्छाई से भरा हुआ है। मुझे अब अपने चिड़चिड़ेपन को दूर करने के लिए औषधियों की आवश्यकता नहीं रही, उसने शान से कहा। यह पद्धति बिल के मामले में भी जरूर कारगर साबित हुई, क्योंकि वो इसके साथ आसानी से आगे बढ़ा। उसका अपने मनोभावों पर अब पूरी तरह से नियंत्रण था। इन दो व्यक्तियों ने यह पाया कि अब मन की शांति प्राप्त करना और जटिल नहीं था। आप अपने मन को केवल उन विचारों से भर देते हैं जो शांत रखने के कारक होते हैं। अपने मन को शांत रखने के लिए इसे मात्र शांति से भर दें। यह इतना ही आसान है। यहां बहुत से अन्य व्यावहारिक तरीके हैं जिसके द्वारा आप शांत चित्तता और शांत स्वभाव विकसित कर सकते हैं। इसका एक तरीका आपकी बातचीत है। हम अपने इस्तेमाल किए हुए शब्दों और स्वरों पर निर्भर रहकर स्वयं को परेशान, भावुक और निराश होकर बातचीत करने से बचा सकते हैं। हम खुद से या तो सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से बात कर वैसे ही परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने वचनों द्वारा भी शांत प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण रहने के लिए शांतिपूर्वक बातचीत करें। किसी समूह में बातचीत के दौरान यदि बातों का झुकाव निराशा की ओर हो, तो बातचीत में शांतिप्रिय विचारों को भरने की कोशिश करें। इस पर ध्यान दें कि यह मानसिक तनाव को कैसे कम करता है। उदाहरण के लिए, नाश्ते के समय पर नाखुशी की अपेक्षा के भाव से भरी बातचीत अक्सर दिन भर आपकी बातचीत का स्वर स्थापित करती है। कुछ आश्चर्यजनक चीजों के साथ बदलाव कर, विशेष तौर पर अनुचित लक्षणों के अनुसार, इसे बाहर निकाला जा सकता है। नकारात्मक बातचीत विपरीत तौर पर परिस्थितियों पर प्रभाव डालती है। संभवतः परेशान और अशांत स्वभाव की बातचीत व्यक्ति की अंदरूनी घबराहट को बढ़ाती है। इसके विपरीत प्रत्येक दिन की शुरुआत तृप्त,
शांत वचन एवं खुशमिजाज मनोभाव से करें। इससे आपका खुशमिजाज रहने का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। ऐसे मनोभाव संतुष्टिजनक स्थिति को उत्पन्न करने में निश्चित और प्रभावशाली तत्व होते हैं। यदि आप मन में शांति प्रिय स्थिति विकसित करना चाहते हैं तो अपनी बातचीत के तरीके पर ध्यान दें। यह बहुत ही आवश्यक है कि अपनी बातचीत में से सभी नकारात्मक विचारों को दूर किया जाए, क्योंकि वो मन में तनाव और पीड़ा उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप भोजन करने के लिए एक समूह में लोगों के साथ होते हैं तो ये टिप्पणी ना करें कि साम्यवादी ताकतें जल्द ही देश पर कब्जा कर लेंगी। पहली बात तो यह कि साम्यवादी देश पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। यह दावा करके आप दूसरे के मन में तनावपूर्ण प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। निस्संदेह यह विपरीत तौर पर पाचन क्रिया को भी प्रभावित करता है। यह तनावपूर्ण टिप्पणी वहां मौजूद सभी लोगों के मनोभाव को प्रभावित करेगी और सभी व्यक्ति शायद थोड़ी ही लेकिन एक निश्चित पीड़ा के मनोभाव से गुजरने लगते हैं। वो स्वयं के भीतर मध्यम लेकिन कुछ गलत होने का एक निश्चित एहसास समाहित कर लेते हैं। निश्चित तौर पर एक ऐसा समय आएगा जब हमें इस कड़े सवाल का सामना करना पड़ेगा और निष्पक्षता, दृढ़ता एवं उत्साह के साथ इसका समाधान तलाश करना पड़ेगा। और यकीन मानिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो मुझसे अधिक साम्यवाद की अवहेलना करे। लेकिन आमतौर पर सबके मन में शांति भरने के लिए आप अपनी व्यक्तिगत व सामूहिक बातचीत को सकारात्मक, आनंदमयी, आशावादी एवं संतुष्टिजनक भावों से भरें। हम जिन शब्दों को बोलते हैं उनका हमारे विचारों पर प्रत्यक्ष और निश्चित प्रभाव पड़ता है। शब्दों से विचार उत्पन्न होते हैं। शब्द विचारों के वाहक होते हैं, लेकिन शब्दों का विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है और इससे मनोभाव की स्थिति विकसित करने में मदद मिलती है। बल्कि प्रायः हमारी सोच की सफलता हमारी बातचीत से शुरू होती है। इस प्रकार यदि औसत बातचीत को देखा और तैयार किया जाए तथा इसमें निश्चित तौर पर शांतिप्रिय वाक्यों को समाविष्ट किया जाए तो इसके परिणाम से शांतिपूर्ण विचार निकलकर सामने आएंगे। इसलिए मन को शांतिपूर्ण रखें। एक शांतिपूर्ण मन को विकसित करने के लिए एक अन्य प्रभावी तकनीक रोजाना मौन रहने का अभ्यास करना है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक 24 घंटे में से करीब 1/4 घंटे मौन रहना चाहिए। आसपास मौजूद एक शांत जगह पर अकेले जाएं और 15 मिनट के लिए बैठें या लेट जाएं तथा मौन रहने की कला का अभ्यास करें। ना किसी से बातचीत करें, ना कुछ लिखें। कम से कम सोचें। अपने मन को शून्य कर दें। अपने मन को निष्क्रिय व प्रभावहीन कर दें। शुरुआत में ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि विचार आपके मन को उत्तेजित करते हैं, लेकिन अभ्यास आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। अपने मन को पानी की सतह के रूप में प्रकट करें और देखें कि आप इसे कितना शांतिपूर्ण कर सकते हैं, जिससे यहां कोई एक छोटी तरंग भी ना हो। आप जब एक अचल अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप सौंदर्य और स्वर संगति तथा उस ईश्वर के गहरे स्वर को सुनना प्रारंभ कर देते हैं जो वहां के शांति तत्वों में पाया जाता है। दुर्भाग्यवश अमेरिकी इस अभ्यास में कुशल नहीं होते, जो कि दयनीय होता है। जैसा कि थॉमस कार्लाइल ने कहा, मौन रहना एक ऐसा तत्व होता है जिसमें बड़ी वस्तुएं स्वयं को सजाती संवारती हैं। हमारी आज की ये पीढ़ी वो सब कुछ भूल चुकी है जो हमारे पूर्वजों को पता था और जो उनके स्वभाव को ठीक करने में मदद करता है, और वो थी एक विशाल जंगल या व्यापक समतल भूमि की शांति। संभवतः हमारी अंदरूनी शांति का अभाव एक सीमा तक आधुनिक लोगों के तंत्रिका तंत्र पर ध्वनि प्रभावों का कारक है। वैज्ञानिक परीक्षण ये दर्शाते हैं कि जहां हम काम करते हैं, रहते या सोते हैं, ध्वनि की उपस्थिति हमारी कार्यक्षमता को प्रत्यक्ष तौर पर कम करती है। इस प्रचलित धारणा के विपरीत इसमें संशय है कि हम अक्सर ध्वनि के लिए अपने भौतिक, मानसिक या तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से अनुकूल बना सकते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम बार बार सुनी जाने वाली ध्वनि के कितने आदी हो चुके हैं। हमारे अवचेतन मन द्वारा इसे कभी सहजता से नहीं लिया जा सकता। सोने के दौरान ऑटोमोबाइल का हॉर्न, हवाई जहाज की गड़गड़ाहट और अन्य तीक्ष्ण ध्वनियां असल में भौतिक क्रियाओं के प्रभाव से ही होती हैं। इन ध्वनियों के प्रभाव से संचारित उत्तेजना के कारण मांसपेशियों में बदलाव होता है, जिससे वास्तविक आराम पाने की स्थिति में कमी आती है। यदि इसका प्रभाव पर्याप्त रूप से गंभीर है तो ये एक स्वाभाविक झटके का रूप ले लेता है। इसके विपरीत खामोशी एक उपचारात्मक, शांतिदायक व गुणकारी क्रिया है। स्टार डेली कहते हैं, मेरी पहचान का कोई पुरुष या स्त्री नहीं है या मेरी जानकारी में आया ही नहीं है जो ये जानता हो कि मौन रहने का अभ्यास कैसे करें। मैंने ये ध्यान दिया है कि मुझे पीड़ा तब होती है जब मैं अपने वाक्यों को तनाव के साथ संतुलित नहीं करता। स्टार डेली आध्यात्मिक उपचार को मौन की अवस्था के साथ जोड़कर देखते हैं। आराम की अनुभूति, जो कि पूरी तरह से मौन रहने की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आती है, उपचार का अंतिम मूल्य होती है। आधुनिक जीवन की परिस्थितियों में अपनी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ने वाले कदमों के साथ शांतिपूर्णता का अभ्यास करना हमारे पूर्वजों के जीवन काल के समान सचमुच सरल नहीं है। आज बहुत बड़ी संख्या में ध्वनि उत्पन्न करने वाली ऐसी मशीनें मौजूद हैं जिनके बारे में उनका ज्ञान शून्य था, और हमारा आज के समय में रोजाना का कार्यक्रम बहुत चहल पहल भरा होता है। आधुनिक संसार में स्थान का अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और स्पष्ट रूप से हम इस कोशिश में भी हैं कि समय के कारकों को पूरी तरह नष्ट कर दें। आज किसी व्यक्ति के लिए यह शायद ही संभव हो कि वो घने जंगलों में जाकर ढेर सारे पेड़ों के बीच टहल सके, या समुद्र तट पर बैठ सके, या किसी पर्वत शिखर के बीचों बीच पहुंच सके, या किसी महासागर के बीच में बने टापू पर जाकर ध्यान मग्न हो सके। लेकिन जब हमें इस प्रकार के दृश्यों का अनुभव हो तो हम अपने मन में इस तरह की शांत जगहों का चित्र अंकित कर सकते हैं और उस पल के अनुभव को बार बार याद कर सकते हैं और उन्हें दोबारा उसी प्रकार जी सकते हैं जैसे कि हम दोबारा उसी स्थान पर पहुंच चुके हों। वस्तुतः जब आप इस प्रकार के किसी अनुभव को अपने मन में दोबारा सजीव करते हैं तो उस मन की यादें उस समय विद्यमान कुछ अप्रिय तत्वों को हटा देती हैं। प्रायः दोबारा से अपनी पुरानी सुखद यादों की यात्रा करना वास्तविक स्थिति में सुधार करने के लिए काफी कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि उस समय मन केवल उस दृश्य में मौजूद सुंदरता को दोबारा से सजीव करने के लिए बाध्य होता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे ही मैं इन शब्दों को लिखता हूं, मैं संसार के एक सबसे सुंदर होटल की बालकनी में बैठा हूं, जो कि होनोलुलु हवाई के चर्चित और रोमानी बीच पर रॉयल हवाईयन पर स्थित है। मैं आकर्षक ताड़ के वृक्षों से भरे बगीचे की ओर देख रहा हूं, जो सुहावनी हवा में हिल डुल रहे थे। हवा मोहक फूलों की मीठी सुगंध से भरी हुई थी। हिबिस्कस द्वीप, जहां 2000 किस्मों से भरा एक बगीचा था। मेरी खिड़की से बाहर पपीते के वृक्ष पके हुए फलों से लदे हुए थे। शाही गुलमोहर का चमकीला रंग, जंगल के पेड़ों का आवेग दृश्य में जादू डाल रहा था, और बबूल का पेड़ अपने सर्वोत्तम सफेद फूलों से लदा हुआ था। आश्चर्यजनक नीला सागर इस द्वीप की सीमा के आसपास फैला हुआ था। सफेद लहरें हिलोरे मार रही थीं, और हवाई वासी एवं मेरे साथी पर्यटक सर्फ बोर्ड पर आउट्रिगर डोंगी की मनोहर ढंग से सवारी कर रहे थे। कुल मिलाकर वो एक दिलकश नजारा था। जैसे ही मैं वहां बैठकर शांत मन में उत्पन्न शक्ति के बारे में लिखने लगा, उसका मुझ पर अनिर्वचनीय रूप से उपचारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। प्राकृतिक रूप से मेरे साथ ही रहने वाली जिम्मेदारियां, जो साधारणतः मेरे भीतर ही वास करती हैं, कहीं खो गई थीं। हालांकि मैं हवाई में केवल कुछ लेक्चर देने और इस पुस्तक को लिखने के लिए ही आया हूं, फिर भी इस शांति से भरी हुई जगह ने मुझे अपने आगोश में ले लिया है।
फिर मुझे यह एहसास होता है कि जब मैं 5000 मील दूर अपने घर में वापस चला जाऊंगा, तब वास्तव में इस सौंदर्य का आनंद उठा पाऊंगा जिसका मैं अभी अवलोकन कर रहा हूं। यह मेरे मन में निजी स्मृति के तौर पर स्थापित हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरा मन रोजमर्रा के दिनों में व्यस्त रखने वाले कार्यों में लीन हो जाएगा। प्रायः जब मैं इस शांति के आदर्श रूप से दूर होता हूं, तब अपनी यादों में वाइकिकी के समुद्र तट पर ताड़ के वृक्षों एवं समुद्री झाग से धुले बीच पर शांत जगह पा लेता हूं। अपने मन को जितना संभव हो ऐसे सभी शांतिपूर्ण अनुभवों से भर दें। फिर उन्हें एक नियोजित और इच्छित ढंग से मानसिक सैर सपाटे की तरह बार बार याद करें। आपको यह याद रखना चाहिए कि मन को शांत रखने के लिए यही सबसे आसान तरीका है। इसे एक अभ्यास द्वारा यहां दर्शाए गए कुछ सिद्धांतों को लागू कर किया जा सकता है। आप अपने मन को वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप उससे वापस चाहते हैं, लेकिन याद रहे कि मन आपको केवल तभी आपकी चाहत दे सकता है जब पहले से उसे वो दिया गया था। अपने विचारों को शांतिपूर्ण अनुभव, शांतिपूर्ण शब्दों व विचारों से परिपूर्ण करें और अंततः आपके पास एक शांति उत्पन्न करने वाले अनुभवों का खजाना होगा, जिससे आप अपनी आत्मा को तरोताजा तथा उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। यह आपके लिए शक्ति का एक विशाल स्रोत हो जाएगा। एक बार मैंने अपने दोस्त के साथ एक रात गुजारी, जिसका एक प्यारा सा घर था। हमने एक विचित्र और दिलचस्प भोजन करने वाले स्थान पर मेज पर बैठकर नाश्ता किया। चारों दीवारों पर एक खूबसूरत भित्ति चित्र की चित्रकारी की गई थी, जो कि देहाती शैली की थी, जिसमें मेरा दोस्त पीछे की तरफ एक छोटे बालक के रूप में मौजूद था। वो घुमावदार पहाड़ियां, नरम वादियों और नहरों की चित्रों की श्रृंखला थी। उसके आगे पहाड़ियां थीं जो स्वच्छ और सूर्य के समान चमकदार तथा उत्साह से भरी हुई प्रतीत हो रही थीं। घुमावदार मार्ग खुशी देने वाली घास की हरियाली से घुमावदार छोटे छोटे मकानों के परिदृश्य पर उकेरा गया था। बीच में एक सफेद चर्च था जो कि बड़ी मीनारों से घिरा हुआ था। जब हमने नाश्ता कर लिया तो मेरे मेजबान ने अपने यौवन काल के इस रुचि क्षेत्र के बारे में दीवार पर की हुई पेंटिंग के विभिन्न बिंदुओं की ओर संकेत करते हुए बताया। फिर उसने कहा, अक्सर जब भी मैं इस भोजन कक्ष में बैठता हूं, मैं इस दीवार पर बने चित्रों के माध्यम से एक के बाद एक अपनी यादों को दोबारा से जीता हूं। उदाहरण के लिए, मैं उन गलियों में अपना नंगे पांव चलना याद करता हूं। मुझे अभी भी याद है कि मेरे पैरों में कैसे गंदगी लग जाती थी। मुझे गर्मियों की दोपहर में उस नहर में मछली पकड़ना और सर्दियों के मौसम में उन पहाड़ियों से नीचे फिसलना याद है। वहां एक चर्च है जहां मैं एक लड़के के रूप में जाता था, उसने मुस्कुराते हुए बताया। मैं लंबे धर्म उपदेशों के दौरान उस चर्च में बैठा रहता, लेकिन मैं पूरी रुचि के साथ से अपने मन में उन लोगों की दयालुता और उनकी निष्कपटता को याद करता हूं। मैं यहां बैठकर उस चर्च को देख सकता हूं और उन भजनों के बारे में सोच सकता हूं जो मैंने अपने माता पिता के साथ चौकी पर बैठकर सुने थे। वो चर्च के पास काफी समय से उस कब्र में दफन है, लेकिन मैं अपनी यादों में उनकी कब्र के पास जाता और उनके पास बैठ जाता हूं और दिन के दौरान उन्हें अपने से बात करते हुए सुनता हूं। मैं बहुत ही थक जाता हूं और कभी कभी परेशान व बेचैन हो जाता हूं। मुझे यहां बैठने पर और उन दिनों में वापस जाने से काफी मदद मिलती है, जब मेरे मन में कोई परेशानी नहीं थी, जब मेरी जिंदगी बहुत नई और ताजा थी। इससे मुझे थोड़ा लाभ होता है। ये मुझे शांति प्रदान करता है। संभवतः हम सब के पास अपने भोजन कक्षों की दीवारों पर ऐसे भित्ति चित्र नहीं हो सकते, लेकिन आप उन्हें अपने मन की दीवारों पर लगा सकते हैं। अपने जीवन के सबसे खूबसूरत अनुभवों के चित्र, उन चित्रों द्वारा बताए गए विचारों के साथ समय गुजारें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने व्यस्त हैं या आप पर कितनी जिम्मेदारियां हैं। यह सबसे आसान या सबसे विशिष्ट अभ्यास है जिसे बहुत से उदाहरणों में सफल पाया गया है।
इनका आप पर भी लाभकारी प्रभाव हो सकता है। यह अभ्यास आसानी से किया जा सकता है और मन की शांति प्राप्त करने का यह सबसे आसान तरीका है। यहां अंदरूनी शांति के विषय वाले बहुत से कारक हैं जिन्हें उनके महत्व के कारण जरूर बताया जाना चाहिए। मुझे अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिनके भीतर अंदरूनी शांति का अभाव होता है। वो स्वदंड प्रणाली तंत्र का शिकार होते हैं। कभी किसी समय उन्होंने अपने अनुभव से कोई अपराध किया होता है और उसी डर की अनुभूति उन्हें परेशान करती है, जिसके लिए उन्होंने सचमुच ईश्वर से क्षमा याचना की है, और भगवान उन्हें हमेशा क्षमा करते हैं जो उनसे क्षमा मांगते हैं और सच्चे मन से मांगते हैं। हालांकि मनुष्य के मन में एक अद्भुत विशिष्टता होती है जिससे कभी कभी एक व्यक्ति स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएगा। उसे यह लगता है कि वो दंड पाने के लायक है और इसी कारण से वो लगातार उस दंड की उम्मीद रखता है। इसके परिणाम स्वरूप उसमें लगातार एक डर की भावना रहती है कि कुछ होने वाला है। इस अवस्था में शांति पाने के लिए वो अपने कार्य की तीव्रता को और बढ़ा देता है। उसे लगता है कि कड़ी मेहनत करने से उसे इस अपराध के दोष से मुक्ति मिल सकती है। एक चिकित्सक ने मुझे बताया कि उसके पेशे में तंत्रिका भंग के बहुत से मामले सामने आए हैं, जिसमें मरीज अपने अपराध बोध की भावना को कम करने के लिए अत्यधिक काम का बोझ खुद पर लेकर काम करने का प्रयास करता है। ऐसे मामलों में मरीज तंत्रिका भंग के लिए अपनी अपराध बोध की भावना को नहीं, बल्कि अत्यधिक काम के बोझ को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन चिकित्सक ने आगे बताया, उन लोगों को अत्यधिक काम के बोझ से तंत्रिका भंग की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा यदि वो अपने अपराध बोध की भावना को मुक्त कर दें। इस तरह की स्थिति में अपराध बोध व तनाव को स्वीकृति देने के लिए प्रभु यीशु द्वारा उपचारात्मक थेरेपी उपलब्ध है। एक रिजॉर्ट जहां मैं कुछ दिनों के लिए शांतिपूर्वक कुछ लिखने के लिए गया था, में मेरा सामना न्यूयॉर्क से आए एक व्यक्ति से हुआ जिसे मैं थोड़ा थोड़ा जानता था। वो बहुत रसूख वाला, सख्त इरादों वाला और अत्यंत उत्तेजित व्यवसायी था। वो सूरज की रोशनी में डेक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके बुलावे पर मैं उसके पास गया और बैठकर उससे बातचीत करने लगा। मैं तुम्हें इस खूबसूरत जगह पर बैठकर आराम करते हुए देख बहुत खुश हूं, मैंने टिप्पणी की। उसने घबराते हुए जवाब दिया, यहां पर मेरा कोई व्यापारिक कार्य नहीं है। मेरे पास घर में करने के लिए बहुत कार्य हैं। मैं भयंकर दबाव में हूं। ये चीजें मुझे निगल रही हैं। मैं बहुत परेशान हूं और सो नहीं पा रहा हूं। मैं चिड़चिड़ा हो गया हूं। पत्नी के जोर देने पर मैं यहां 1 हफ्ते के लिए आया हूं। डॉक्टर कहते हैं कि यदि मैं अच्छा सोचूं, आराम करूं, तो मेरे साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसने चुनौती देते हुए कहा। फिर उसने मुझे दयनीय भाव से देखा। डॉक्टर, उसने कहा, यदि मैं शांत और स्थिर हो जाऊं, मैं बस इस दुनिया में उसके लिए जो कुछ दे सकता हूं देना चाहूंगा। हमने थोड़ी बात की और बातचीत में यह सामने आया कि उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि कुछ अशुभ होने वाला है। कुछ वर्षों से उसे खौफनाक घटना का अनुभव हो रहा था। वो लगातार इस डर में जी रहा था कि उसकी पत्नी या बच्चों या उसके घर के साथ कुछ होने वाला है। उसके मामले का विश्लेषण करना बहुत कठिन नहीं था। उसके भीतर असुरक्षा की भावना 2 स्रोतों के कारण जाग रही थी, उसके बचपन की असुरक्षा और इसके पश्चात अपराध बोध का अनुभव। उसकी मां हमेशा यह अनुभव करती थी कि कुछ होने वाला था और उसने अपने चिंतित रहने का स्वभाव आत्मसात कर लिया। कुछ समय पश्चात उसने कुछ पाप कर डाले और उसका अवचेतन मन स्वयं को यातनाएं देने पर जोर देने लगा। वो स्वयं को यातनाएं देने की क्रियाविधि का शिकार हो गया। इस नाखुश संयोग के परिणाम स्वरूप मैंने उसे उस दिन बहुत ही परेशानी की अवस्था में लाल होते हुए देखा। अपनी बातचीत को समाप्त कर मैं कुछ पल के लिए उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। वहां हमारे साथ और कोई नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए सुझाव दिया,
क्या तुम मुझे अपने साथ प्रार्थना करने का अवसर दे सकते हो? उसने सिर हिलाते हुए सहमति प्रकट की और मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और प्रार्थना की, हे ईश्वर, जैसे आपने बहुत से लोगों को ठीक किया है और उन्हें शांति प्रदान की है, अब इस व्यक्ति को भी ठीक कर दें। उसे पूरी तरह से अपनी कृपा प्रदान करें। उसे स्वयं को क्षमा करने में मदद करें। उसे सभी तरह के पापों से दूर रखें और उसे यह बता दें कि आप उसके विरुद्ध नहीं हैं। उसे उन सब चीजों से मुक्त करें। फिर उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा में शांति का प्रवाह होने दें। उसने मेरी ओर अजीब नजरों से देखा और फिर वापस मुड़ गया, क्योंकि उस समय उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो मुझे दिखाना नहीं चाहता था। हम दोनों कुछ शर्मिंदा थे और इसलिए मैंने भी उसे अकेला छोड़ दिया। 1 महीने बाद मैं उससे मिला और वो बोला, उस दिन वहां मेरे साथ कुछ हुआ था जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की थी। तब मुझे एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस हुआ था। और उसने इसमें उपचार को भी जोड़ दिया। वो अब रोजाना चर्च जाता है और अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन बाइबल पढ़ता है। वो ईश्वर के बताए नियमों का अनुसरण करता है और उसे इससे प्रेरणा शक्ति मिलती है। वो अब एक स्वस्थ एवं खुशमिजाज इंसान हो गया है, जिससे उसके मन व मस्तिष्क में शांति आ गई है।